शुक्रवार को प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने रुद्रपुर के श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रदेश में प्रस्तावित 38वीं राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या एक्शन मोड में हैं। राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर मंत्री रेखा आर्या विभागों की मैराथन बैठकें ले रही हैं। इसके अतिरिक्त आज खेल मंत्री रेखा आर्या ने रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर वेलोड्रोम, साइकिलिंग ट्रैक और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, हमें बेहद खुशी है कि हम राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहे हैं। हाथ जोड़ते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा, हमारी सरकार सारे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन विकसित कर रही है, जिसके तहत उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो पूरे 34 गेम्स अपने ही राज्य में कराएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, हमें गर्व है कि हम 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में वेलोड्रोम, साइकिलिंग ट्रैक बना रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि पूर्व में कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें वेलोड्रोम साइकिलिंग खेल का आयोजन दूसरे प्रदेशों में कराया है। निरीक्षण में संबंधित विषयों पर बोलते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, कार्यदायी संस्था और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यगति में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता पूर्ण हो और तकनीक से युक्त हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया है। राष्ट्रीय खेलों की गंभीरता को देखते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा, निर्माणाधीन कार्यों किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। साथ ही स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में खिलाड़ियों की सुगमता का ध्यान भी रखा जाए। इसके अतिरिक्त खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तरांचल ओलंपिक संघ के अधिकारियों से स्टेडियम की क्षमता की जानकारी भी ली। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने स्टेडियम के दर्शक दीर्घा की शेड के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर रुद्रपुर के निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह, सहायक अभियंता SS भंडारी, जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की, जिला युवा कल्याण अधिकारी BS रावत, प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, अपने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर के साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी नेशनल गेम की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं, जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार होंगे। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और कौन से गेम कहाँ कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो तैयारी की सूचना जानकारियां उनको दे चुकी हूँ। आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि अपने उधम सिंह नगर में भी, अपने रुद्रपुर में भी जो है नेशनल गेम प्रस्तावित है, जहां अब हम सब लोग खड़े हैं इस मल्टीपर्पज हॉल में, जिसको आज मैं निरीक्षण करने भी पहुंची हूं। और जहां अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ में निरीक्षण में मेरे साथ में थे, तो वेलोड्रोम का भी आप हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। दोनों ही जगह में जो है वो नेशनल गेम विभाग की ओर से प्रस्ताव में गए हुए हैं और मैं जो समझती हूँ कि जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ की AGM की बैठक होगी, कुछ चीजें जो वहां पर विभाग की ओर से अनुरोध के रूप में गई हुई हैं, जैसी वो फाइनल होती है तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे वेलोड्रोम भी होगा नेशनल गेम के रूप में। यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल में वॉलीबॉल भी होगा, हैंडबॉल भी होगा और फेंसिंग भी होगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे ही हमारे 4-5 गेम जो जब यहाँ रुद्रपुर में होंगे तो उसी की तैयारियां के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भ्रमण भी हुआ है और निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था थी, उस कार्यदायी संस्था को संबंधित कार्य को शीघ्र प्लस गुणवत्ता पूर्वक करने, चूंकि यह कार्य केवल और केवल किसी विभाग का विषय नहीं है, यह कार्य पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। समय पे होना, गुणवत्तापूर्ण होना, तकनीकी पूर्ण होना, ये तीनों रूप से जो है उस पर स्टैंप लगना बहुत आवश्यक है। इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं और समय अवधि के साथ में इस कार्य को पूर्ण किया जाए, ये भी बताया गया है। जैसे अभी मल्टीपर्पज हॉल में हम लोग खड़े हैं तो यहाँ आप हम सबको गर्मी भी लग रही है। स्वाभाविक रूप से अब हम जब यहाँ पे 20, 25, 30 लोग यहाँ पे खड़े, तब ये स्थिति है। जब ये हॉल पूरा भरा होगा तब क्या स्थिति होगी, तो इसके लिए AC की लगाए जाने की व्यवस्था के संदर्भ में भी निर्देश दिए हैं, जिसका एस्टिमेट जो है ये विभाग को भेजे
इसके इनको बता दिया गया है। साथ ही वेलोड्रम में कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगी, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के संदर्भ में हो, चाहे वो क्रैक आने के संदर्भ में हो, चाहे वो खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए रुकने के संदर्भ में हो, और चाहे उसके गेट बनाने के संदर्भ में हो, चाहे हमारे जो हमारे दर्शक हैं, पवेलियन है, उसको उसके ऊपर छत लगाने के परिप्रेक्ष्य में हो, ये भी साथ साथ में निर्माण करें। कोई ये ना सोचे कि चूंकि हमारे नेशनल गेम सर्दियों में प्रस्तावित हो रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी लगभग सर्दी का समय होता है, लगभग समापन की ओर सर्दी होती है, तो ऐसा ना समझे कि उस समय धूप नहीं होती है। तो उस समय भी, सर्दियों में भी दिन के समय का हमारा यदि गेम है तो स्वाभाविक रूप से तीखी धूप भी हो सकती है, तो दर्शकों को बैठने में दिक्कत ना हो, तो उसके भी निर्देश दिए हैं कि उसे तुरंत जो है उसमें उसका छत निर्माण का कार्य भी किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश देश के गिने चुने राज्यों में है, मैं समझती हूँ शायद हो सकता है कि पहले ऐसा उदाहरण मिल सकता है।